ओम शांति। आज बाबा के सच्चे तीर्थ स्थान पर बाबा के सच्चे बच्चे आए हैं। जब हम बच्चे शांति स्तंभ के सामने जाते हैं तो वहाँ एक बाबा के कहे हुए शब्द लिखा हुआ है, अबू सच्चे महान तीर्थ है जो सारे विश्व को ये बताना है। तो ऐसे विशेष तीर्थ स्थान पर आप आए हैं, क्योंकि तीर्थ स्थान वो है जहाँ बहुत बड़े मंदिर होते हैं, नदियाँ होती है। यहाँ आप यही विशेषता देख रहे हैं जहाँ स्वयं भगवान अवतरित होकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। अर्थात आप सबके मन में, दिल में ये है कि ये स्वयं भगवान की अवतरित स्थान है, तो इसीलिए ये महान सच्चा तीर्थ है। और ऐसे महान तीर्थ पे वही आत्माएं आते हैं जिनको स्वयं परमात्मा ने अपनाया है। जो भी आप सभी यहाँ आए हैं तो ये जानते हैं कि हम कल्प पहले वाले बच्चे हैं जिनको बाबा ने चुन चुन कर इस समय पर अपना सामने बाबा ने बुलाया है। तो आप सभी बाबा के निमंत्रण से आए हैं या अपने आप आए हैं? जो कहते हैं बाबा के निमंत्रण से आए हैं वो हाथ उठावे। देखो, सबके दिल दिमाग में बाबा 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 है। तो आज का टॉपिक भी है, तो हम ब्राह्मण जीवन में ऐसा क्या कर्म करें जिनको सारे विश्व में कहते हैं, सारे कल्प में कहते हैं श्रेष्ठ कर्म है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने वाले हम ब्राह्मण बच्चों के लिए क्या ऐसी विशेषता है? क्योंकि कर्म से पहले कर्म का ज्ञान होना जरूरी है। मुझे अपने ब्राह्मण जीवन का बचपन याद आता है। ज्ञान तो हम 7 दिन का कोर्स कर लेते हैं, सब बातें समझ में आ जाता है, फिर मुरली सुनना शुरू करते हैं। परंतु मेरा सौभाग्य है, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिनको हम कहते हैं मम्मा, उनसे मिलने का मुझे सन 1960 में पहली बार 5 साल तक मम्मा के साथ अधिक से अधिक रहने का, सीखने का, समझने का सौभाग्य मिला है। बाबा से भी सन 1960 से ही मिला हूँ। एक ही दिन बाबा और मम्मा से मिला था। उसके बाद बाबा के, आप जानते हैं, 18 जनवरी 69, 9 साल तक बाबा के साथ भी रहने का सौभाग्य मिला।
एक होता है ज्ञान सुनना, ज्ञान को पढ़ना, परंतु ज्ञानियों के साथ रहना वो एक अलग ही चीज होता है। क्योंकि जिसको रोल मॉडल कहते हैं, आदर्श जीवन कहते हैं, बाबा से मैंने एक बार पूछा था, बाबा हम कोई शास्त्रों का या कोई ऐसे किताबों को लेकर हम ये बाबा का ज्ञान देवे? बाबा ने कहा था, बच्चे दे तो सकते हैं, परंतु उससे जो सुनने वालों को प्रभाव नहीं होता है। जो आप अपने जीवन का जो प्रैक्टिकल अनुभव से जो दिल से कहेंगे, वो बात सभी के दिल में जाता है। तो इसीलिए आपका जीवन ही एक किताब है। तो अपना प्रैक्टिकल अनुभव से आप कुछ भी कहेंगे, वो सभी को अच्छा लगेगा और जल्दी उनको समझ में आएगा। मैंने भी यही अनुभव किया। तो उनके साथ रहने में जो अनुभूति, जो प्रैक्टिकल हम जो करते हैं, आज भी जब कभी कोई बात आती है, बाबा कैसे करते ऐसे समय पर, मम्मा क्या करती थी, हमारी दादियां क्या करते, वो सीध हमारे सामने आ जाते हैं। इतना अच्छा लगता है कि बहुत सहज, बहुत सरल महसूस होता है। इसका उदाहरण हम सभी अपने आप को पहले पहले कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा। हम जो भी भाई बहनें यहां बैठे हैं, सभी अपने आप को मानते हैं हम लोगों ने जो सच्चा ज्ञान है, शास्त्रों का या अन्य संतों का नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को जो सिखाया है, वो ज्ञान जानते हैं, जिसको हम कहते हैं सच्चा ज्ञान। जैसे आज सारे विश्व में हमारे बहनें ज्ञान देते हैं, भले वो कोई भी धर्म वाला होगा, मान लेते हैं, और वहां सेंटर्स है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। ऐसा बाबा ने क्या ज्ञान दिया जो विश्व के सभी धर्म वाले सभी मानते हैं? वो मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, आप सबको पता है। पहला ज्ञान जो कभी कभी हम जितने भी बैठे हैं, थोड़ा सा अभी भी हमारे कुल का, धर्म का, स्थान का प्रभाव से ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, शिव बाबा के बारे में, एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा, वो स्पष्ट होना जरूरी है। भले हम कहते हैं कि आप कोई भी रूप से, कोई भी नाम से, जिसके ऊपर आपको विश्वास है, तो आप भले भगवान को याद करो,
मैं नहीं समझता हम ब्राह्मणों के लिए वो सही है। हम सब ब्राह्मण एक ही बाबा को, एक ही शिव बाबा को हम याद करते हैं, क्योंकि जब परमात्मा के बारे में हमको बताया गया, परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य, एक ही परमात्मा का, एक ही रूप का, एक ही नाम का। तो आज इस सृष्टि में जो सच्चा ज्ञान जिसको कहते हैं, वो हम बच्चे जो आज बाबा के सामने है वही जानते हैं। तो मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो जिसको हम सच्चा ज्ञान कहते हैं, जिसको हम सारे विश्व में जब कहते हैं एक ईश्वर, ज्योति स्वरूप निराकार, सब मानते हैं, सब कुछ है। तो ये हम सबका पहला अनुभव है। हमको कोई भटका नहीं सकते हैं। किसी भी स्थान पर, किसी भी तीर्थ स्थान हो, मंदिर हो या संत हो, गुरु हो, कुछ भी हो, तो पहली बात हम सबको, हम जानते हैं ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है और ईश्वर को कैसे याद करना है, हम बच्चे जानते हैं। दूसरी, आज चंद्रमा पर जा रहे हैं हम लोग, वैसे तो नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा मन में है कहीं इस दुनिया को कुछ हो जाए, गड़बड़ हो जाए, कोई एक और स्थान हो तो अच्छा है। अंदर यही फेथ है सबको। परंतु शिव बाबा ने हम बच्चों को बता दिया है, विश्व एक ही है। वहां कहते हैं कि हम पहले जाके देखेंगे, वहां पानी है, हवा है, अब ढूंढ रहे हैं। परंतु बाबा ने हम बच्चों को बताया है, 5 तत्वों से बना हुआ ये जो सृष्टि है, ये एक ही है। विश्व एक है। जैसे ईश्वर एक है, ऐसे विश्व भी एक है। ये ज्ञान हम सब बच्चों को मालूम है। हम यहां नहीं पूछते हैं कि आप कहां से आए, आप कहां से आए, आप कहां से, नहीं। हम सब जानते हैं, हम सब एक ही विश्व के हैं। विदेशी सीजनों में आप देखते होंगे कितनी भाषाओं में ट्रांसलेशन होता है, परंतु हम सबको ये मालूम है, हम सब एक विश्व के हैं। उसको कहते हैं एक परिवार के हैं। हम सब ब्राह्मण हैं, हम सब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं। हम सभी एक भाषा बोलने वाले हैं, एक भाषा सोचने वाले हैं, दो ज्ञान नहीं है। जिस दिन हम सभी ब्राह्मण सारे विश्व में एक कार्य किया कि जो मुरली आज इस मधुबन में सुनेंगे, पढ़ेंगे, वही मुरली सारे विश्व में जहां भी बाबा का बच्चा होगा, उसी दिन की मुरली वो पढ़ेगा। तो इस प्रकार हम सभी बच्चों की एक सोच रहेगी, क्योंकि हम सब एक परिवार के हैं। तो इसलिए हमारी जो दूसरी ज्ञान है, जो दूसरों को नहीं है, हमारा देश, हमारा ये, हमारा वो, तो क्या क्या भिन्नता है आप देखते हो, आश्चर्य हो जाता है। हर व्यक्ति का आपको इतनी अंतर दिखता है।
परंतु हम बाबा के बच्चे एक ही विश्व के एक परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम कहते आए हैं वो लोग, बोलते हैं, परंतु किसके लिए? पड़ोस वाला कौन है नहीं जानते। तो वसुदेव कुटुंबकम कहां रहा? सारे विश्व एक परिवार, वो कैसे कह सकते कोई? परंतु हम बाबा के बच्चे जहां भी हम जाते हैं विश्व के किसी कोने में, बाबा के बच्चों से जब मिलते हैं ऐसा लगता है कि हम सब एक परिवार के हैं। तो ये एक दूसरी सच्चा ज्ञान केवल हम बच्चों को बाबा ने बताया है। तो इसीलिए सच्चा ज्ञान क्या है ये हम बच्चों को ही मालूम है। हम कितने लकी है कि बाबा ने ज्ञान तो सबके लिए दिया है। कितने एग्जीबिशन हुए, कितने प्रोग्राम्स होते हैं, परंतु जैसे हम सब बच्चों को आज समझ है, हम आत्माएं एक परमात्मा के संतान है, एक विश्व में रहने वाले एक परिवार है। ये ज्ञान है सच्चा ज्ञान जो हम सबको है। बाबा ने एक बार कहा था, समय के अनुसार मेरे बच्चे जो इस समय पर यहां है वो ज्ञान सब्जेक्ट में 100% पास है, बाबा ने कहा था। तो क्या जो समझते हैं कि हां हम बाबा के सच्चा ज्ञान को जानते हैं, हमको कह सकते हैं कि हम सच्चे ज्ञानी हैं, ऐसा जो समझते हैं हाथ उठाओ देखो। तो जो नहीं जानते हैं उसके लिए तो क्या कहते हैं मालूम है ना, बेचारा अज्ञानी है। तो हमको कोई कह दे अज्ञानी, अच्छा लगेगा? तो हम सब बच्चे अपने आप को ये भी मानते हैं कि हम शिव बाबा के सच्चे बच्चे हैं, क्योंकि हम शिव बाबा को जानते हैं और शिव बाबा ने जो ज्ञान हम बच्चों को दिया है वो भी हम जानते हैं। तो इसीलिए हम सच्चे बाबा के बच्चे जो आप सभी यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि जो श्रेष्ठ कर्म है उसका जो फाउंडेशन है वो है ज्ञान। सच्चा ज्ञान के बिना श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी बात, कर्म तो सभी करते हैं। यहां तक बाबा ने कहा था, तो जब गाय घास खाने के बाद तो बैठ करके मुंह हिलाता रहता है, तो क्या वो कर्म नहीं है? वो भी कर्म है, बाबा कहते हैं। जो सांस चलता है, आप नहीं चला रहे हैं पर चल तो रहा है, तो बाबा कहते हैं वो भी कर्म है। परंतु एक कर्म और है जो सभी कर्मों से पहले वो कर्म होता है, जिसको कर्म कहते हैं, दिखता है, वो बाद में। पर सभी कर्मों से पहले एक कर्म होता है। वो कौन सा कर्म है? आप यहां तक पहुंचे, मधुबन तक पहुंचे, तो कभी तो सोचा होगा
किसी दिन तो सोचा होगा पहले, तो पहला कर्म आपने ये किया जो मुझे मधुबन जाना है, तो आप नहीं सोचते तो क्या यहां आते? यहां आए बाद में, परंतु पहला कर्म हम सब ने जो किया तो वो मधुबन जाना है। वो सोच जो है वो थोड़ा पावरफुल था। वैसे तो लोग बहुत कुछ सोचते हैं पर पहुंचते कहीं और। पर यहां तक पहुंचने का जो सोच आपने की वो थोड़ा पावरफुल था सोच, क्योंकि साइंस हमको बताते हैं जो सोचता है उनको ये भी नहीं पता कि भाई कितनी हजारों सोच सुबह से शाम तक आपके मन में होता है। कभी हमने सोचा है ये? सुबह उठते शाम को सोने तक पता नहीं कितनी सोच आपने किया है, परंतु होता वही है, थोड़े बहुत थोड़े, जो आपने कहा नहीं मुझे यही करना है। जो कर्म करने के पहले जो सोच है उसी का बहुत पावर होता है। जैसे बाबा कहते हैं कि वृक्ष तो बाद में आता है पर बीज में वो फल होता है। वो शक्ति जो है समाया हुआ बीज में होता है, तो फिर इसके बाद वृक्ष आता है। इसी प्रकार हम सब का भी श्रेष्ठ कर्म जो हम कहते हैं, हम ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सबसे हम सर्वश्रेष्ठ है, हम ही नर से नारायण बनने वाले हैं। जो जितनी हम बच्चों के लिए बाबा ने स्वमान बताया है, जो भी स्वमान, तो उसका बीज है आपका सोच, हर आत्मा का सोच। मैं कभी कभी पूछता हूं, आजकल समय के अनुसार बत्तियां चली, बहुत बत्तियां चली, सब जगह में बत्तियां चली है, सारे भारत में, विश्व में। पर इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि बत्ती का नाम रखा था रिटर्न जर्नी। सुना होगा सबने भाई बत्ती, अभी आप भी बत्ती में आए हैं, इस बत्ती का भी वही नाम है। उसके अंदर ही जो भी टॉपिक्स पर अभी आपको क्लासेस कराया जाता है, परंतु जो टाइटल है, हेडिंग है, तो वो है रिटर्न जर्नी कहते हैं हम लोग। तो समय के अनुसार होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं बाबा का काम कार्य जो है ये अभी 83 साल हो चुका है। इस सृष्टि पे बाबा ने सच्चा ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर हम सबको जो ज्ञान देने की, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने की जो कार्य 83 साल से बाबा करते आ रहे हैं। तो बाबा ने ये भी इशारा दिया था, तो सतयुग कलयुग में ये तो नहीं आएगा, तो कलयुग की सफाई के बाद सतयुग आएगा। तो सफाई क्या हो? तो देखो, हमारा देश में भी कुछ ही समय पहले एक संकल्प आया हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि स्वच्छ भारत। कितना अच्छा है शब्द ही, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत जब घर में हो या रोड पे हो वो तो बाद में, मगर स्वच्छ जो शब्द है वो सुनते ही
मन में अच्छा लगता है कि भाई स्वच्छ। तो आज के दिन में भी ये सोचते हैं कि भारत स्वच्छ होना चाहिए। तो ऐसे ही हम सभी बच्चे भी जो सतयुग के लिए सोच रहे हैं, जो संगम के तुरंत आने वाली, तो वो कैसा होगा, वो स्वच्छता किस तरह से होगी, तो उसके लिए भी थोड़ा सा सोचना होता है। फ्यूचर जिसको हम कहते हैं, हम जो बच्चे इस समय पर जो कुछ भी कर रहे हैं तो हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। प्रेजेंट तो बहुत अच्छा है, जो भी हम बाबा के बच्चे हैं, प्रेजेंट जो है हम बच्चे ही है जो संतुष्ट है। किसी से भी हम पूछते हैं कि आप खुश हो, संतुष्ट हो, हाथ उठाओ। देखो ना, ऐसा कभी हो सकता है इस दुनिया में किसी को कह दे कि भाई आप संतुष्ट हो, हाथ उठावे? कभी नहीं हो सकता। परंतु हम बच्चे इस समय पर जो यहां है, हम संतुष्ट हैं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? तो हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। हमको मालूम है हमारी जो दुनिया, जो आने वाली दुनिया, वो अति समीप है। मैं आपको अपना अनुभव से सुना रहा हूं। जब मैं ब्रह्मा बाबा से मिला था, 20-21 साल का था, बाबा मुझे क्या करना है? तो बाबा ने कहा, बच्चे बस एक जिंदगी बाप को देना है। तो हमको ये नहीं पता उस समय पर कि भाई हम कितने साल जिएंगे, क्योंकि कोई पूछते हैं ना विनाश कब होगा। मैं उनसे पूछता हूं आपका ये शरीर कब जाएगा? वो कोई नहीं बोलते, और सारी दुनिया की विनाश के लिए पूछते। तो जब हमने बाबा से भी पूछा, बाबा ने यही कहा, बच्चे ये एक जीवन जो है, जिंदगी जो है, वो मुझे देना है। उन दिनों में कोई 40-50 साल भी अच्छा जिया तो हम समझते थे कि बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय पर इतना दवाइयां, इतना ज्ञान नहीं था जो अभी। सबका उम्र बड़ा है, इस शरीर का भी 80 साल अभी हो रहा है। तो ये बाबा का आशीर्वाद है। तो एक जीवन के लिए बाबा ने कहा, और ऐसा सुंदर ब्राह्मण जीवन दिया, तो जिससे आयु भी बढ़ा, तो अभी तक हम लोग हैं। परंतु ये भी हम जानते हैं कि रिटर्न जर्नी तो है ही है। बाबा के पास जाना है। बाबा दोनों हाथों फैला के हम बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है, क्या सोचना है, क्या ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना है, उस पर थोड़ा सा हमको सोचना होता है। क्यों? समय पर जो काम करना है वो करना है। कहते हैं जो काम समय पर नहीं किया ना, तो उसका 100% रिजल्ट नहीं आता है। 100% रिजल्ट चाहिए तो हमको समय को देख के काम करना है, क्योंकि हर समय की अपनी विशेषता है भाई। अमृत वेला का जो बाबा का मिलन का आनंद आपको कभी भी सारे दिन में नहीं हो सकता है। नुमा शाम का भी जो तपस्या है वो भी बहुत महिमा है उसका। 6:30 से 7:30 आज हम लोग सारे भारतवर्ष में कर रहे हैं, उसका भी बहुत विशेषता है। तो समय की विशेषता बहुत है। तो इसीलिए
तो हम बच्चों को भी थोड़ा समय को, इस बार आप आए हैं तो ये भी समझ के जाना जरूरी है। थोड़ा अभी क्यों, हम ब्राह्मणों का अनुभव है, ज्ञान आ गया, बहुत अच्छा ज्ञान, और योग भी अच्छा करते हैं, परिवार के साथ भी बहुत अच्छा सेटिंग हो गया है। जैसे वो हुआ था ना, जो नोटबंदी, सब घबरा गए थे। 4-5 दिन के बाद किसी से भी पूछो, कहते हैं नहीं नहीं हमारा सेटिंग हो गया है, सब सेट हो गया है। ऐसे हम ब्राह्मण बच्चों का भी, तो ब्राह्मण बनने के बाद, सभी बात समझ में आने के बाद ऐसा फर्स्ट क्लास सेटिंग हो गया है, अब हमको कोई हिला नहीं सकते हैं। हम सब बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे, सेटिंग बहुत अच्छा हो गया है। परंतु समय के अनुसार थोड़ा सा अभी फास्ट करना पड़ेगा। जैसा है वैसे हर रोज जिस तरह से जा रहा है उससे थोड़ा सा हमको अभी फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सफाई का काम, स्वच्छता का काम प्रकृति करना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है, जिनको लगता है वो हाथ उठावे, थैंक यू। देखो सच्चे बच्चे हैं बाबा के, सबको मालूम पड़ता है। क्योंकि हम कभी भी सकाश देते हैं तो किसी एक के लिए नहीं देते हैं। हमारी जानकी दादी की ये विशेषता है, जानकी दादी कभी भी सकाश देती है ना तो वो विश्व सामने आ जाता है। दादी के हाथ में गोला आ जाता है, दादी गोले से ऊपर जाकर के सकाश देती है। तो इसीलिए हम सब बच्चों को इस समय पर, केवल हम बाबा के बच्चे जो ये सबको सकाश दे सकते हैं। दुनिया में तो हर एक अपने लिए, अपने परिवार के लिए, ज्यादा से ज्यादा अपना समाज के लिए सोचते होंगे। बाकी हम सभी बच्चों को इस समय पर विश्व परिवार है हमारे, तो सारे विश्व के बारे में आप सोचते हैं और उनको सकाश देते हैं। तो विश्व का इस समय पर थोड़ा सा सफाई का काम शुरू हो गया है, स्वच्छता का काम शुरू हो गया है। भले उसको आप परिवर्तन का भी समझो, सोच में परिवर्तन धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। आज 15 अगस्त का स्वतंत्र दिन पर भी मैं सुबह सुन रहा था नरेंद्र मोदी जी का स्पीच, उसमें पता नहीं कितनी बार उनके मुख से आता था, तो एक भारत, एक परिवार, वन इंडिया, इस तरह से शब्द उनके मुख से आ रहे थे। तो हम बच्चों को भी जो बाबा ने कहा था, जो आने वाली दुनिया है, तो एक सतयुग है वो, जिसको राम राज्य, स्वर्णिम युग कहते हैं, भरतखंड कहते हैं। तो इसीलिए हम सबका जो सोच है इस समय पर, तो ईश्वर ने स्थापना की थी जिसका नाम बाबा ने दिया था आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो आपने सुना होगा आजकल लोग अपने आप को भले हिंदू जरूर कहते हैं, पर उसके साथ एक शब्द ये भी कहते हैं, हम सनातन है, हमारा देश सनातन है, हमारा धर्म सनातन है। खुशी होती है। पहले वो नहीं तो बोलते थे, पर आजकल बहुत लोग बोलना शुरू किए हैं। तो हम बच्चे भी जानते हैं शिव बाबा क्यों आए, हम बच्चों को क्यों ज्ञान दिया।
हम सब बच्चों को ब्राह्मण क्यों बनाया बाबा ने? क्योंकि यही कार्य जिसको गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मैं आया और चुपचाप कर दिया है। आज बाबा के लाखों बच्चे परिवार सारे विश्व में है, पर लोगों को ये पता नहीं है ये क्या है। तो आपको ये बताना भी पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आया। ये तो हमने बहुत बार कहा है, कहते आए हैं, हर शिवरात्रि पर कहते हैं, परंतु अभी हम सब बच्चों को ये बताना भी होगा, स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। तो गीता में एक और भी शब्द है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्म को भूलकर एक मुझे याद करो। शरीर का भी धर्म भूलो, जो इस समय पर जो मैं ये धर्म का हूं वो धर्म का हूं नहीं, वो भी भूलो, तो मुझे एक को याद करो। ये गीता का श्लोक है। तो बाबा ने भी हम बच्चों को यही कहा है। तो हम सब बच्चों के दिमाग में आने वाली जो हमारी जो दुनिया है, जो सतयुग है, देवी देवता धर्म है, तो हमारे घर में बाबा कहते थे लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो, ये हमारा पूर्वज है, हम ये थे, अब फिर से हम ये बन रहे हैं। लोग समझते हैं शायद पूजा के लिए हम रखते हैं, नहीं। तो उनको देखते ही हमको याद आता है कि ये तो हमारे पूर्वज हैं, हम यही थे। तो इसीलिए हम सबको समय अनुसार अब थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा, थोड़ा समय और निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो हम सभी अपने आप को राजयोगी कहते हैं, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं, ओम शांति वाले सफेद ड्रेस वाले वो तो हो गया, सारी दुनिया जानते हैं, पर हम बच्चों को बाबा ने इस समय पर राजयोगी बनाया है। योगी का लक्षण में दो बात है, एकांत और एकाग्रता। राजयोगी वो है जो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई सोच में है, अपने मस्ती में है। जिनको लोग कहते हैं मीरा को देखो, राधा को देखो, तो वो एक ही मस्ती में रहते हैं। उनका फेस में देखो खुशी है, पता नहीं क्या मिला, सब कुछ है। लोग कहते हैं भाग भाग के मुरली सुनने जाते हैं, जाते वक्त थोड़ा जल्दी जल्दी जाते हैं, क्योंकि पर आते वक्त इतनी खुशी से आते हैं, जिसका भी देखो सब कुछ है। तो ऐसी क्या मिला इसको? तो वो खुशी जो है हमारी, हम राजयोगी है, हमको एकांत में रहना आता है और एकाग्रता में रहना आता है। भले हम सबके साथ है, पर हम जानते हैं अकेले ही आए हैं, अकेले जाएंगे, ये तो बहुत सहज है। तो सचमुच जब आत्मा गर्भ में आता है, बाहर आने के बाद उसको कुछ नहीं पता, ये मम्मी ये पापा बताए थे। जब बताएंगे तो तब उसको मालूम पड़ता है, इसका मतलब इसको कुछ नहीं आता। जब शमशान में जाते हैं तो कौन आए थे उसको नहीं पता, शमशान तक कौन आए वो बिल्कुल नहीं पता है उसको।
सब अपने लोग आए हैं वहां पर, नहीं पता उसको, वो तो गया। तो अकेले आए अकेले जाना जब है तो रहा कौन है? अकेला। इसको कहते हैं हम एकांत। तो क्या आज के समय के अनुसार हम बच्चे अपने आप को ये सोच ला सकते हैं कि हम अकेले हैं? ऐसे भी कभी कभी बैठ के देखो तो कितना आनंद आएगा। सारी दुनिया भूल करके अपने आप को मैं अकेला हूं। परंतु हम मम्मा को देखते थे, सबसे ज्यादा इस यज्ञ में मम्मा को कहा जाता था गंभीर है। मम्मा के सामने को किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि भाई हंसते हुए कोई ऐसा है, नहीं। मम्मा देखते ही एकदम हम लोग होता थे। तो इसी प्रकार इस समय पर हम सबको ये मालूम है, तो हमको अंतर्मुखी, गंभीर, थोड़ा सा अपने आप में खो जाने का, भले खुशी रहे पर अपने आप को, सबके साथ होते हुए भी मैं अकेला हूं। फिर एकाग्रता जिसको कहते हैं, एकाग्रता माना एक कोई सोच में खो जाया हुआ। एकाग्रता का मतलब ये नहीं कि भाई सुन्न हो गए या मन को नहीं, कोई ना कोई सोच जरूर है। मेरा बाबा, हमारे दादी ने फाइनल बता दिया है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, ये मंत्र है हमारा। ये है एकाग्रता। आप चुप बैठे हैं, ब्राह्मणों का चुप बैठना पता है कि ये बाबा के साथ खो गया है। कोई गीत को भी गुनगुना रहा है, बाबा के साथ आनंद में है। तो हम बच्चों को थोड़ा सा अभी इस तरफ जाना जरूरी है। ज्ञानी तो आत्मा बहुत बन गए हम लोग, ज्ञान सुनाने में तो नंबर 1 है, सबको सर्टिफिकेट बाबा ने दे दिया है, होशियार है। कई बार ऐसे भी कहते हैं, भैया आ रहे हैं, अभी शुरू करेंगे तो बंद नहीं करेंगे। इतनी ज्ञानी तो आत्मा बन गए। पर अब हमको ये भी दिखाना है उन्हों को, हम सिर्फ ज्ञानी नहीं है भाई, हम तो एकाग्रता में भी जानते हैं। कोई आके दोबारा, अरे क्या हुआ, आप आते ही ओम शांति बोल देते थे, ये आज किसी मस्ती में है, हंस तो रहे, देख भी रहे हैं पर बोल नहीं रहे। तो इस बार यहां से आप जाने के बाद लोगों को आश्चर्य होगा, ये क्या हो गया। जिसको देखते ही पहले यही बोलते हैं ना, ओम शांति, आइए आइए, कैसे है। पर अब हम मुस्कुराते हुए थोड़ा सा अपनी मस्ती में एकांत और एकाग्रता में रहने की थोड़ी आदत हमको हो जाता है, तो उन्हों को भी लगेगा कि भाई इनमें भी कुछ अभी उन्नति हुई है। इस बार अबू गए हैं तो इन्होंने कुछ और, क्योंकि समय ऐसा आया है जो अकेले आए थे, अकेले जाने का भी थोड़ा सा अभी से ही अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि हम कोई भी ये नहीं बता पा रहे हैं ये शरीर कब छूटेगा, दूसरी कोई कारण नहीं, कभी भी छूटे। बाबा हम तो रेडी है, हम तो इस बार अबू में जाके पक्का कर लिया है कि रिटर्न जर्नी का टिकट ले लिया है हमने। तो जो कहते हैं रिटर्न जर्नी का टिकट लिए हैं, देखो रिटर्न टिकट तो लेके ही आए हैं, मुझे पता है, वापस घर जरूर जाएंगे। परंतु एकांत और एकाग्रता का भी हम बच्चों को थोड़ा टाइम अपने आप में, कितना अच्छा जिंदगी बाबा ने दिया है। थोड़ा सा पीछे तो देखो हमारा क्या लाइफ था,
क्या जिंदगी थी, क्या सोच था। तो ये पहला सोच है। यही हमको सारे दिन जो भी आप करेंगे वो श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला कर्म जो सोच है वो श्रेष्ठ है। ऋषि मुनि महात्माएं, उनको और हमको अंतर यही है कि उनका बहुत कम सोच होता है। महात्माओं को कहा जाता है कि आशीर्वाद दीजिए, माने एक शब्द, चिरंजीवी भव, शतायु भव, सुखमस्तु, एक ही शब्द बोलते हैं, अच्छा रहो भाई। तो उसमें इतनी पावर होता है, हमको इतना विश्वास होता है, इन्होंने कहा है। तो हम बच्चों को भी अभी थोड़ा सा ये पहला कर्म जो है, इस पर हम थोड़ा अभी, मैं कहता हूं एक बट्टी होता है मौन बट्टी, जो भाई बोलना नहीं। पर मैं ये भी आज से आप लोग एक संकल्प रखना कि अपनी सोच को भी कम कैसे करें। बहुत सहज है, क्योंकि बाबा ने कहा है मन जीत जगत जीत, मुख जीत जगत जीत नहीं कहा, मन जीत जगत जीत। तो मन के ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं तो आप देखना मन चुप हो जाता है। जैसे ही आप थोड़ा सा अपने मन के तरफ देखेंगे ना, वो इतना होशियार है, कुछ नहीं बोलता। तो आप कहे भाई कुछ तो बोलो ना, नहीं, एकदम कोई मालिक सामने आ जाता है, जैसे वो चुप रह जाता है नौकर। मेरा ही मन मुझे कितना पटाता है, वो सुबह से शाम तक ये कर ये कर ये कर। लोग समझते हैं हम कर रहे हैं, सचमुच हम नहीं कर रहे हैं, हमारा मन हमको करा रहा है। अभी यहां जाओ यहां जाओ, अभी जल्दी करो। अरे बाबा के कमरे में बैठा हूं, थोड़ा बैठने तो दो ना। वो याद दिलाता है कि भाई ये करना है वो करना है, अब बताओ, हमने बुलाया तुमको, हमने पूछा तेरे से, पर मुझे बोलता रहता है। तो हम अकेले नहीं है, साथ में एक है, हालांकि उसको सब कुछ नहीं पता, जितना हम जानते हैं उतना ही पता है उसको। उससे पूछो कि कल क्या होगा, वो उसको नहीं पता है, वो तो करने के बाद ही मालूम पड़ता है। वो इतना होशियार है, हमको क्या अच्छा लगता है, अच्छा क्या नहीं लगता है। डॉक्टर बोल के गए बाबा ये नहीं खाना, अरे थोड़ा सा खाने से क्या होता है, एक गोली और ले लिया, अब बताओ। तो इसीलिए जो मन जो है वो हमको जो बोलता है वो हम अभी तक करते आए हैं, परंतु आज से आप ये जान लिया कि भाई ये तो गड़बड़ है, ये तो मेरा मन है, मैं थोड़ी मन हूं, मैं हाथ थोड़ी हूं, मेरा हाथ है। तो ऐसे मन भी मेरा है, थोड़ा सा मैं अभी उसके ऊपर निगाह रख दिया ना, मुझे मालूम है अभी भी वो कुछ नहीं बोल रहा है, चुप सुन रहा है, वो उसको पता है मेरे लिए ही बोल रहा है वो। तो ऐसा चुप हो जाएगा, ऐसा अच्छा हो जाएगा, जो आप कहे आपका मान लेगा। पर जैसे ही थोड़ा सा आपका ध्यान गया, फिर अपना शुरू कर देगा। तो इसीलिए यहां से जाने के बाद आप लोगों को ये एक थोड़ा सा बढ़ाना होगा कि एकांत, एकाग्रता और मेरे मन को थोड़ा सा चुप कराने का। जब भी टाइम मिले, जब भी कहीं ऐसा मिले, तो मन को चुप करें, बहुत प्यार से जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है। तो बाबा ने अनेक प्रकार का ड्रिल सिखाया है, अव्यक्त बाबा ने। अब बताओ, स्वयं भगवान ने हम लोगों को कितनी बार अव्यक्त ड्रिल सिखाया था।
कैसे मन की ड्रिल कराना, तो वो सब अलग करके हम लोग रखे हैं, वो आप सुन सकते हैं, जिसमें जब आप चाहे, जैसे 4 धाम की यात्रा बाबा कहते हैं, तो मधुबन में तो करके आएंगे, परंतु जहां भी आप होंगे वहां से कर सकते हो आप। तो इस प्रकार की जो सर्वश्रेष्ठ सोच है वो क्या है, वो आपको मालूम है। जैसे मैंने बताया, हमारी दादी जब बोलती है 3 बार ओम शांति, और मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, इतना अच्छा लगता है कि सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ एक बाबा रह जाता है। तो मन को इस प्रकार का जो सोच है, हर रोज मुरली सुनते हैं, मुरली में थोड़ा सा नोट करना, आज बाबा ने कौन सी ऐसी श्रेष्ठ बात बताई है जो आज मैं सारा दिन अपनी मन को कहूंगा ये याद करो। दूसरी बातों तो है बाबा तुम बहुत होशियार है, पर आज ये बात तुमको सोचना है ज्यादा। तो मन को उस दिन के लिए वो काम देना है। तो इस प्रकार इस बार समय के अनुसार हम अभी मन की मौन की बट्टी के लिए एकांत और एकाग्रता की अभ्यास को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने सफाई का काम शुरू कर दिया है। कहीं भी कभी भी कुछ भी हो रहा है। अचानक का जो बाबा का जो बात थी वो आजकल हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। इसलिए उस समय पर आप ये नहीं कहो अरे ये ऐसा कैसा हो गया, ये क्यों हो गया, नहीं। और 2 स्लोगन जो मैं अभी इस समय पर रात दिन अभ्यास करता हूं वो भी मैं आपको बता दूं। पहला स्लोगन सत्यम शिवम सुंदरम, माना जो भी बाबा हमको ज्ञान दिया है, जो बाबा ने ज्ञान दिया है, मुरली है, श्रीमत, वो सत्य है, उसमें कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्यों बाबा ने कहा, ये कैसे कहा, कभी भी नहीं। बाबा का ज्ञान पर पूर्ण निश्चय, सत्यम शिवम सुंदरम, बाबा ने जो भी कहा वो सत्य है, सच है। ये पहला स्लोगन है। दूसरा, ड्रामा भी बहुत बहुत एक्यूरेट है। आप सभी बैठे हैं, ये सत्य है। क्यों, क्या, कौन, कैसे, कुछ नहीं, ये सत्य। तो इसमें भी हमको थोड़ा सा पक्का रहना पड़ेगा, क्योंकि अचानक का खेल चल रही है। आपके माइंड में ये जितनी बार मन पक्का करेगा कि जो भी है वो राइट है, एक्यूरेट है, ड्रामा एक्यूरेट है और मेरा बाबा सत्य है, ये 2 स्लोगन अपने अंदर पक्का करके जाएंगे, आपको इस दुनिया में कोई हिला नहीं सकते हैं। जिसका बाबा कहते हैं अंगद ने चैलेंज किया था रावण को, मेरे हाथ तो हिला के दिखाओ, तुम राम को युद्ध के लिए जाते हो, कुछ नहीं हो। तो इसलिए आप सभी बाबा के बच्चे दृढ़ संकल्प हो करके समय के अनुसार श्रेष्ठ सोच करने की विधि, जो एकांत और एकाग्रता का अभ्यास करेंगे, ऐसे आशा करता हूं। ओम शांति।